Hello students, welcome to my YouTube channel Integrated Physics Studies IPS. एथरे मु ऑलरेडी प्लस 2 सेकंड ईयर सिलेबस कंप्लीट कर सारछि एबे मु प्लस 3 CBCS ऑनलाइन क्लासेस रो वीडियोस गुडा अपलोड करिवि जदि भल लागिला ताले लाइक कर देबो एवं सब्सक्राइब कर देबो जो वीडियोस गुडा मु अपलोड करिवि तार नोटिफिकेशन पई एठी बेल आइकन को ऑल रे सेट कर देबो गोटे इंपोर्टेंट जिंस वीडियोस रो ऊपर एठी जो 3 डॉट्स देखुछो तार क्वालिटी एठी देखो बाय डिफॉल्ट 360 अछि तमे ताकू बढ़े मध्ये परिबो एठी एडवांस रे क्लिक करी तमे रिजोल्यूशन बढ़े परिबो प्रति वीडियोज रे मु पीडीएफ लिंक देबी ताकू एठी ड्रॉप डाउन लिस्ट रो तमे क्लिक करी डाउनलोड मध्ये करि परिबो पीडीएफ को लास्ट रे एठी जो मोर चैनल नेम अछि याकू क्लिक करी तमे एठी प्ले लिस्ट को जाई मु प्रति वीडियोज को यूनिट वाइज एज पर सिलेबस सजाई की रखिथिबी तमे सर्च करि परिबो ओके थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, आज रो टॉपिक रे हमें फोनॉन्स विषय रे पढिबा। तो देखो लैटिस वाइब्रेशन हमें जेतले स्टडी करथला सेथिरे देखिला जे इन दैट केस द एनर्जी इज क्वांटाइज्ड। लैटिस वाइब्रेशन को हमें इलास्टिक वेव भी कहि परिबा। तो दिस इज सिमिलर टू द क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी। ओके, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी रे हमें क्वांटा ऑफ रेडिएशन को कहि थाउ कोन ना फोटोन। सिमिलरली लैटिस एनर्जी रे द क्वांटा इज नोन एज फोनॉन। ओके, आ जदि ये दुई भितर आमे वेलोसिटी कंपेयर करिबा ताले फोटोन एक्चुअली ट्रैवल्स with the velocity of light, that is 3 into 10 to the power 8 meter per second, whereas phonon किंतु ये travel करे with the velocity of sound in solid. Okay, अच्छा second difference है photon को जब हमें देखिबा it do not require any material medium for its propagation, that means it can also travel in vacuum, whereas phonon जदि देखुछु ये दरकार करे गोटे material medium for its traveling, तेणुकरी फोनॉन कैन नेवर ट्रैवल थ्रू वैक्यूम। ओके, अच्छा मैथमेटिकली आम जदि एनर्जी देखा ऑफ लैटिस वाइब्रेशन और फोनॉन ताले इट इज नथिंग बट ई इक्वल टू एच क्रॉस ओमेगा। एच क्रॉस होगा एच बाय 2 पाए, एच होगा प्लांक्स कांस्टेंट, ओमेगा होगा एंगुलर फ्रिक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन। अच्छा सपोज एटी स्पेस लैटिस जोटा अच्छी इट इज एक्साइटेड इन द nth स्टेट, ताले for n number of phonons each having energy h cross omega will be now present। तेणुकरी ये जो एक्सप्रेशन हमें एनर्जी देखुला दिस विल चेंज टू ई इक्वल टू एन एच क्रॉस ओमेगा। ओके, अच्छा एठी जदि हमें देखिबा एनर्जी जमती हमर केमती फोनॉन रो क्रिएशन और डिस्ट्रक्शन होची, देखो वन फोनॉन इज रिलीज्ड व्हेन द लैटिस ट्रांजिट्स फ्रॉम nth मोड टू n plus 1th मोड, एंड सिमिलरली ड्यूरिंग द ट्रांजिशन जदि आम उल्टा एवं करवा nth मोड रु n minus 1th मोड को जीवा देन वन फोनॉन इज सेट टू बी डिस्ट्रॉयड। सो इन दिस वे फोनॉन रो क्रिएशन और डिस्ट्रक्शन होची ड्यूरिंग द ट्रांजिशन प्रोसेस ऑफ लैटिस फ्रॉम वन मोड ऑफ वाइब्रेशन टू अनदर। ओके, लेट अस सी सम ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ फोनॉन। जमती आम ऊपर डिस्कशन कला एठी गुडाए प्रॉपर्टीज को पॉइंट वाइज लिखाई। फर्स्ट पॉइंट रे ये कहूची फोनॉन इज प्रोड्यूस्ड एज ए रिजल्ट ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ लैटिस वाइब्रेशन। देखिला एटा ऊपर आमे तापरे फोनॉन पोजेस करची बोथ वेव एज वेल एज पार्टिकल नेचर, दैट मीन्स वेव पार्टिकल डुअलिटी ये पोजेस करची लाइक दैट ऑफ फोटॉन। तापरे पॉइंट नंबर 3 रे जस्ट लाइक दैट ऑफ योर फोटॉन्स जदि आमे यार स्पिन देखिबा इट हैज जीरो स्पिन, so that it is following Bose-Einstein statistics and hence phonons are indistinguishable particles। तापरे नंबर 4 रे देखो जदि आमे यार मोमेंटम कंसीडर करछु फोनॉन रो ताकू आमे इनफैक्ट क्रिस्टल मोमेंटम भी कहि परिबा एंड इट इज रिप्रेजेंटेड एज h क्रॉस k। k ही गला एठी वेव वेक्टर। ओके, आ फिजिकल सेंस रे गोटे जिंस एबे मार्क करो, फिजिकल सेंस रे गोटे फोनॉन रो जोटा कि लैटिस रे अच्छी इट हैज नो मोमेंटम फिजिकल सेंस रे, किंतु जदि आमे पार्टिकल सेंस रे देखिबा if the particle nature is taken into account then during the interaction का सहित ही पारे फोटोन सहित किंबा इलेक्ट्रॉन किंबा न्यूट्रॉन सहित ही पारे, सेते बेले आमे कहिबा जे इट इज बिहेविंग एज इफ इट इज पोजेसिंग अ मोमेंटम जार वैल्यू एठी हैला h क्रॉस k। ओके, अच्छा एनर्जी जदि यार देखिबा फोनॉन रो जेमती ऊपर देखुतिला E इक्वल टू एच क्रॉस ओमेगा। अच्छा ओमेगा को आम रिप्लेस करि परिबा एज द प्रोडक्ट ऑफ वेलोसिटी एंड वेव वेक्टर। सो एच भी के भी ही गला वेलोसिटी और के ही गला वेव वेक्टर। एटी बही रे जगह टिके भूल थिला, एटा को से फ्रीक्वेंसी लिखि दिला। ओके, अच्छा एटा जेहेतु बोस आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स को फॉलो करसी, सो ड्यू टू बोस आइंस्टाइन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ the increase in temperature of the crystal will obviously increase the number of
phonons এটা আমি জানিছু as per distribution law of velocity and hence decrease যদি হଉଛି temperature তাহলে ମଧ୍ୟ এଠି number of phonons decrease କରିବ that means destroy ହେଇଯିବ phonon গুଡ଼ା ओके अच्छा याको आम रिप्रेजेंट करिपरिबा एज ए पिक्चर ये भाया सो देख गोटे जिन मार्क कर ये जो एमती जिग जैग है किंतु आपको आम देखा जदि फोटोन को आम रिप्रेजेंट करूँ ताहले ये भाया गारटे पकईकी एमती वेव भाया आम एमती रिप्रेजेंट करूँ फोटोन को सो फोटोन आ फोनन यहाँ हूँ बेसिक डिफरेन्स बिटवीन द पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन ओके सो यहाँ जो डायग्राम कर ध्यान दौथुब ओके नेक्स्ट पॉइंट नंबर 7 को देख जदि आम टोटल नंबर ऑफ फोनन्स देखा एक्चुअली इट इज नॉट कंजर्व्ड कहीं बिकॉज फोनन्स कैन बी क्रिएटेड और डेस्ट्रॉयड तेणुक ये टोटल नंबरटा कन्स्टाट रोनी तापर यार फ्रिक्वेंसी जदि देखा भाइब्रेशन स्पेक्ट्रम रोचे यार विच इज ऑक्युपाइंग अ वाइड रेंज तेणु ये फ्रिक्वेंसी भेरी कर 10 to the power 4 to 10 to the power 12 हर्ट्ज सो ये रेंज रे आम जदि लो फ्रिक्वेंसी पार्ट को देखा स्पेक्ट्रम रे इट इज कॉरेस्पॉन्डिंग टू acoustic region which comprises of sound waves in the crystal lattice और high frequency part जदि आम देखा स्पेक्ट्रम रे it is lying in the infrared region by एटा को आम optical region भी कहि परिबा which is due to the thermal vibration in a crystal which is similar to the thermally excited photon जोटा कि black body radiation रे होता है ओके आउ यार वेलोसिटी आम ऑलरेडी देखिला फोनन ट्रैवल विथ द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन सॉलिड ओके अ पॉइंट हियर टू रिमेंबर ये जो फोनन रो कांसेप्ट एक्चुअली यार इंट्रोडक्शन होता इन द ईयर 1932 बाय सोवियत फिजिसिस्ट आइगोर टैम ओके जहाँ को कि नोबेल प्राइज मिलता इन फिजिक्स इन द ईयर 1958 ओके आउ ए फोनन नाटा आसी एक्चुअली ग्रीक वर्ड फोन रू जार माने है साउंड और वॉइस कहीं एमती दिगला बिकॉज इन द लॉन्गर वेवलेंथ रीजन फोनन रू एक्चुअली साउंड बाहर ओके आ शेष पॉइंट रे आमे जदि देखिबा नंबर ऑफ फोनन्स जोटा कि आमे देखिला एज पर बोस आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स एक्चुअली ये टेम्परेचर ऊपर डिपेंड करे सपोज एट सम फाइनाइट टेम्परेचर अ क्रिस्टल हैज फुल नंबर ऑफ फोनन्स तापरे एट सम लोअर टेम्परेचर acoustic mode will be more populated than the optical mode and at the higher temperature the atomic vibrations amplitude will increase so dekho as per Bose-Einstein statistics the average number of phonons in a vibrational mode it is given by n bar equal to 1 by exponential of h cross omega by kBt minus 1 एटा तमे ब्लैक बॉडी रेडिएशन रे भी ए फार्मूलाटा यूज करथिलो ओके आको बढ़िबा now let us try to find out the experimental evidence for the existence of phonons तो देखो आमे जदि प्रूव करि पारकु चाहूछु जे एनर्जी ऑफ इलास्टिक वेव which is lattice vibration is quantized or the existence of phonons which are nothing but the quanta of lattice vibrational energy ताले ए बडा किछटा पॉइंट्स अछि जोटा कि आमे कहि परिबा जे यस photons really exist फर्स्ट पॉइंट रे देखो lattice contribution जोटा रहुची to the heat capacity of solid actually it is approaching to zero value at absolute zero temperature so eta को हमें explain करि परिबा only if the lattice vibrations are quantized second point रे भी सेमती गोटे आ गोटे experimental evidence phonons रो हमें पाई परिबा for the case of inelastic scattering of x-ray photons or neutrons by the crystal in which the momentum and energy changes according to the creation and absorption of one or more phonons okay एठी राइट साइड डायग्राम रे देखो आ गोटे जिंस जेमती एठी फोटोन रो आ फोनन रो रिप्रेजेंटेशन एठी देइछि पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन सो फर्स्ट फोनन रे एठी हमें एई भलिया जिग जैग रहिबो ओके हाउएवर फोटोन रे एई भलिया वेव भलिया हमरो रिप्रेजेंटेशन रहिबो सो एटा टिके ध्यान रखिबो जेतले डायग्राम तयारी करिवो ओके अगेन the energy of phonon already एटा स्टडी कर सारचु एनर्जी हम रो जो फोनन अछि एटा हला h क्रॉस ओमेगा बा h न्यू याको हमें h क्रॉस v के भी लिखि परिबा v हला वेलोसिटी ऑफ फोनन व्हिच इज द साउंड वेलोसिटी के हला वेव वेक्टर सिमिलरली मोमेंटम भी हमें जानिला इट इज नथिंग बट योर h क्रॉस k ओके के हला तुमरो वेव वेक्टर हाउएवर फिजिकली जदियो यार मोमेंटम नहीं किंतु पार्टिकल इंटरैक्शन जेतले हम स्टडी करछु जेतले इंटरैक्ट करूची विथ पार्टिकल्स लाइक योर फोटोन
electron and neutrons, ताहले it is possessing a momentum h cross k. ओके एंड इट इज नोन एज द क्रिस्टाल मोमेंटम ऑलरेडी ऊपर आम पढ़ीचु से जिनसटा आउ थे ये लिखाई ताने ओके नाउ लेट अस स्टडी सम ऑफ द इंपोर्टेंट थिंग्स देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्रोसेस गोटे है नॉर्मल प्रोसेस आ गोटे है तुम ऑम्क्लैप प्रोसेस ओके सो फर्स्ट नॉर्मल प्रोसेस को देखिबा देख सपोज आम कनसीडर करुचु इलास्टिक स्कैटरिंग ऑफ एक्सरे फोटोन बाय क्रिस्टल दैट इज योर ब्रैग्स डिफ्रैक्शन ऑफ वेव वेक्टर सो ये कंजर्वेशन लॉ कहूँ जे के डैश इज इक्वल टू के प्लस जी हवा कथा ये के आउ के डैश होगला वेव वेक्टर ऑफ इंसिडेंट एंड स्कैटर फोटोन्स आ जी होगला तुम रेसिप्रोकाल लैटिस वेक्टर ओके अच्छा ये बोथ साइड रे आम एच क्रॉस जदि मल्टीप्लाई करदेला ताले एई भलिया आसीबो हमर इक्वेशनटा अच्छा एठी एक्चुअली आम कहीपर द क्रिस्टाल एज ए होल रिकॉइल्स विथ ए मोमेंटम एच क्रॉस जी आउ फ्रिक्वेंसी जदि देखा इट इज रिमेनिंग अनचेंज द इंसिडेंट फोटोनटा जो फ्रिक्वेंसी रे आसला सेटा अनचेंज रोचे सो दैट योर वेव वेक्टर मैग्नीट्यूड जदि आम करूँ एठी के डैश आउ के बोथ ऑफ देम are equal in magnitude. So such a process in which the frequency of incident photon is same as that of the scattered photon is called your normal or N process, and in this process no phonon is created or absorbed. Okay, एटी phonon रो किछि भी creation बा absorption or destruction हुए नहीं. Second process टा हला Omclap process. देख उपरे जो आम नॉर्मल प्रोसेसटा पढ़िला से इलास्टिक स्कैटरिंग ऑफ फोटोन होता बाय द क्रिस्टल आउ तुम जो इंसिडेंट फोटोन रो फ्रिक्वेंसीटा अनचेंज रोला हाउएवर इन केस ऑफ ऑम्क्लेप प्रोसेस एटी इन इलास्टिक स्कैटरिंग हम फोटोन रो बाय क्रिस्टल आउ फ्रिक्वेंसीटा इंसिडेंट फोटोन रो एबे चेंज हो आ गोटे नुआ फोटोन बाहर ओके अलोंग विथ अ फोनोन विल बी एमिटेड और एब्जॉर्ब्ड तो देख यही फोनोन रो वेव वेक्टर को जदि आम कैपिटल के नेला सपोज फास्ट आम कनसीडर करवा ये फोनोनटा एमिट होची ताहले एठी वेव वेक्टर कंजर्वेशन लॉ जोड़ा थिला के डैश इक्वल टू के प्लस जी एठी एलएचएस रे एक्स्ट्रा एबे फोनोन वेव वेक्टरटा ऐड हो जिवो एच क्रॉस मल्टीप्लाई कले एई भलिया आसीबो सिमिलरली जदि कनसीडर कला जे एई फोनोनटा एब्जॉर्ब होची ताहले अगेन वेव वेक्टर कंजर्वेशन लॉ रे एठी आरएचएस रे एई फोनोन वेव वेक्टरटा ऐड हो जिवो ओके सो एई दुई जो आम जिनसटा देखला ये देख फिगर से जिनसटा को रिप्रेजेंट कराई है एज यू कैन सी इन दिस फिगर द एमिशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ फोनोन इन द इलास्टिक स्कैटरिंग इज शोन इन फिगर 1 एंड 2 और फिगर ए एंड बी ये फिगर ए रे एमिशन होची जोटा कि ये तुम यहाँ इंसिडेंट फोटोन है मन रख फोटोन ये भाया आम वेब भाया आम या रिप्रेजेंट करवा किंतु फोनोन को ये जिगजैग ओके सो एठी फोनोनटा एमिट करुची ओके आउ सेकेंड फिगर एबे देख अगेन इंसिडेंट फोटोन आसुची आउ एठी हमर फोनोनटा एठी एब्जॉर्प्शन होची सो दुईटा जदियो एका एका लागुची देख एठी फोनोन जोटा फर्स्ट फिगर रे एरो मार्कटा ए पटे अछि किंतु सेकेंड फिगर रे एरो मार्कटा ए पटे अछि भीतर आडकू तेणु करी एटा होची एब्जॉर्प्शन एटा होची एमिशन सो सच ए प्रोसेस in which the frequency of photon changes is called actually the Omclap process. Okay, so এটা না দেয়া হয়েছে after the German না রে এটা which is known as flipping over. Okay, German word এটা so it is also known as the U process. so এই process রে কোন हुए phonon ର creation কিংবা absorption हुए in addition to the Bragg's reflection and momentum is transferred to the crystal as a whole. Okay. एबे देखिबा the inelastic scattering of photons by phonons. तो दुईटा प्रोसेस जो आम ऊपर पढ़िला गोटे नॉर्मल प्रोसेस आ गोटे ऑम्क्लेप प्रोसेस नॉर्मल प्रोसेस रे inelastic scattering of x-ray photon होतला by crystal in which the direction of wave vector of the incident photon is only changed. However, এই wave vector मैग्नीट्यूडटा चेंज होनी और फ्रिक्वेंसी इज रिमेनिंग अनचेंज किंतु तुम ऑम्क्लेप प्रोसेस रे इन इलास्टिक स्कैटरिंग होची फोटोन रो बाय क्रिस्टल सो हियर द फ्रिक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट फोटोन आल्सो चेंजेस एंड along with that a phonon is emitted or absorbed so ei phonon ta jota baharla तार फ्रिक्वेंसी आमे बाहर करि परिबा such that
the energy of incident photon is equal to energy of scattered photon plus that of your emitted photon. Our momentum jodi ame dekhiba of incident photon, then it is equal to momentum of scattered photon plus that of your emitted photon. So suppose ame gote photon consider kariba which is having frequency nu equal to omega by 2 pi ହେଲା, and it is propagating in a crystal. अच्छा, याको आमे कंसीडर करि परिबा टू बी अ कंटिन्यूम ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू. ओके, ताले यार वेलोसिटीटा हे गला ए मीडियम रे c बाय म्यू हला. तो सपोज एठी म्यूटा एठी एआर मीडियम ही थांदा ताले म्यू रो वैल्यू फॉर एआर 1 आसे. सो c ही जिवो यार वेलोसिटी ए फोटोन रो. ओके, सो एठी c ही गला तमरो वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम. सो डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रो मीडिया रे यार वेलोसिटीटा डिफरेंट आसीबो. ओके, अच्छा एबे वेव वेक्टर जदि आमे देखुछु ए फोटोन रो ताले इट इज इक्वल टू 2 पाई बाय लैम्बडा. याको आमे ई हिसाब रे भांगी दी परिबा 2 पाई डिवाइडेड बाय c बाय म्यू इनटू ओमेगा बाय 2 पाई. ओके, और एटा आसीगला ओमेगा म्यू डिवाइडेड बाय c. तो सपोज एठी ए फोटोनटा इंटरैक्ट करूची विथ अ फोनॉन बीम. ओके, माने साउंड वेव जोटा in the crystal and it is scattered. Okay, so this is our incident photon. तापरे एठी ये इंटरैक्शन हला एठी हमर फोनॉन थिला. ओके, फोनॉन टा तापरे इंटरैक्शन हे कि ए पटे गला आउ स्कैटर्ड हे कि तमर फोटॉन टा ए डायरेक्शन रे जाईची. ठीक अछि. तो एठी देखो जेहेतु रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ए क्रिस्टल रो चेंज होउची ड्यू टू द चेंज इन द concentration of atoms brought about by the elastic strain field of the sound waves. So atom रो घनत्व जेते बेसी हेबो सेही हिसाब रे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी सेही मटेरियल रो बढ़ी जिवो. ओके, सो in the inelastic scattering of photon by the crystal, a phonon is either created or absorbed. तो सपोज आमे वेव वेक्टर नेला ए फोटोन रो जोटा कि चेंज हो जाउची फ्रॉम k to k dash, and the frequency it is also changing from omega to omega dash due to the inelastic scattering. So that a phonon is now created or absorbed जहार वेव वेक्टर आमे नहीं गला कैपिटल k. ओके, आ फ्रीक्वेंसी नहीं गला एठी ओम. ओके, सो एटा सपोज गुटे क्रिएट हैला हमर फोनोनटा एज शोन इन फिगर. एबे आमे लगेइबा द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एज पर व्हिच जेहेतु एठी फिगर रे देखले भी जणा पड़ुची जे एज पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एच क्रॉस ओमेगा माने एटा इंसिडेंट एनर्जी मस्ट बी इक्वल टू द स्कैटर्ड एनर्जी जोटा कि एच क्रॉस ओमेगा डैश ए पटे आसिला आउ एच क्रॉस ओम जोटा कि ए डायरेक्शन रे आछि. ओके, सिमिलरली प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम जदि आमे लगाउछु ताले एच क्रॉस के इज इक्वल टू एच क्रॉस के डैश प्लस एच क्रॉस कैपिटल के एई बडा भी हमर रिलेशन आसीबो. नाउ ए जो फोनोनटा आसुची यार जदि आमे वेलोसिटी को कंसीडर करूछु, ऑब्वियसली इट्स वेलोसिटी इज इक्विवेलेंट टू दैट ऑफ साउंड एंड इट इज अ कांस्टेंट वन. अच्छा, ए फोनोन रो एबे एंगुलर फ्रीक्वेंसी जदि देखिबा ओम ताको आमे रिप्रेजेंट करि परिबा इन टर्म्स ऑफ दिस वेलोसिटी. इट कम्स आउट टू बी इक्वल टू vk. के हे गला मैग्नीट्यूड ऑफ फोनोन वेव वेक्टर. अच्छा, ए जो फोनोनटा एमिट होउची एक्चुअली इट इज कैरिंग ओनली अ वेरी small fraction of energy of that of your incident photon. अच्छा, सेकेंड जिनस आमे जानिछु जे साउंड रो वेलोसिटी v it is very very less than the velocity of light c. तो जदि आमे एबे ई मैग्नीट्यूड वेव वेक्टर ऑफ फोनोन माने दिस वन k आउ मैग्नीट्यूड ऑफ फोटोन दिस वन स्मॉल k, सो ए दुईटा को जदि आमे कंपेरेबल बोली नै जिबा ताहले एटी v इज वेरी वेरी लेस देन c आसिला এই জায়গায়. সো আমি বোথ সাইড্রে এবে যদি কে মল্টিপ্লাই করে দেউছু এই সাইড্রে ক্যাপিটাল কে এই সাইড্রে স্মল কে. ওকে, মনে রাখো ক্যাপিটাল কে আর স্মল কে को আমি कंपेरेबल वेव वेक्टर मैग्नीट्यूड नेइछु. सो v k इज नाउ वेरी वेरी लेस देन c k. अब v k रो वैल्यू हमें पाइथिला इट इज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ फोनोन आउ c k इज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन. सो ओमेगा इज वेरी वेरी ग्रेटर देन योर ओम. ओके, ये जिनसटा एबे जो आसिला ताको आमे एबे अप्लाई करिबा इक्वेशन 2 रे. इक्वेशन 2 जोटा कि कंजर्वेशन लॉ ऑफ एनर्जी थिला एटा
H cross omega. Now এটি দেখো এই H cross omega obviously will be very greater than H cross ohm, so এই H cross ohm को हमें neglect যদি करदेबा ताहले H cross omega nearly equal to H cross omega dash or omega is nearly equal to omega dash. ओके से जिनसटा देखो एठी लिखा है इक्वेशन 2 रु ओमेगा is nearly equal to omega dash and therefore k is nearly equal to k dash. ओके अच्छा एबे जदि आमे मोमेंटम देखुछु एई फोटोन रो आउ फोनन रो both are proportional and in the direction of corresponding wave vector. Therefore एठी ट्रायंगल OAB को आमे मोमेंटम वेक्टर डायग्राम बोली एठी रिप्रेजेंट करि परिबा देखो एठी हमरो डायग्राम रे एई ट्रायंगल OAB एटा गोटे समद्विबाहु त्रिभुज हेबो केमिति बिकॉज देखो एठी हमरो एटा एंगल एठी भी फाय अछि एठी भी फाय अछि ओके सो एठी हमें याकू गोटे आइसोसेलेस ट्रायंगल नै परिबा सपोज हमें एबे बाहर करिबा को चाहू जो ए बी रो लेंथ ओके सो एठी सी हे गला हमरो मिड पॉइंट सच दैट ओ सी इज परपेंडिकुलर टू ए बी ताले एठी ए बी को हमें लिखि परिबा 2 टाइम्स ऑफ बी सी अच्छा एठी sin phi दिस वन sin phi रो वैल्यू आसीगला बी सी बाय ओ बी और बी सी रो वैल्यू आसीगला केते ना ओ बी sin phi ओ बी को हमें सिंपली के बोली लिखि परिबा मैग्नीट्यूड रे बिकॉज हमें प्रूव करथिला जे योर स्मॉल के इज नियरली इक्वल टू स्मॉल के डैश ओके तेणु हमें पाइगला केते बी सी रो वैल्यू के sin phi तेणु ए बी रो वैल्यू हे जबो 2 टाइम्स ऑफ बी सी दैट मीन्स 2k sin phi आ एठी जो ए बी आसुची दिस इज नथिंग बट द मैग्नीट्यूड ऑफ योर फोनोन वेव वेक्टर ओके तेणु करी आमे देखो ए रिजल्ट एठी बाहरी ची मैग्नीट्यूड आसिला फोनोन वेव वेक्टर रो व्हिच इज ए बी इट कम्स आउट टू बी 2k sin phi ओके अच्छा ऊपर रिलेशन आमे पुणी पाइथिला ए जो स्मॉल k रो वैल्यू ओमेगा म्यू बाय सी आमर वैल्यू आसला फ्रॉम द रिलेशन 1 देखो ए जगह रे दिस वन ओके एठी के रो वैल्यू आसला ओमेगा म्यू बाय सी सो एठी हमें जो के रो वैल्यूटा पाइला ताको एबे हमें अप्लाई करिबा सो दैट द मैग्नीट्यूड ऑफ फोनोन वेव वेक्टर बिकम्स 2 ओमेगा म्यू डिवाइडेड बाय सी इनटू sin phi आउ जदि हम यार फोनोन रो angular frequency देखिबा so it is the product of velocity and magnitude of your wave vector so 2v omega mu by c into sin phi ये आसीगला angular frequency so this relation is giving the angular frequency of emitted phonon and there is a very close agreement of the calculated and experimental values of this ohm which is the angular frequency and it is a very strong evidence in favor of the existence of phonons and their behavior so এটা গোটে বহুত strong evidence আসিলা that yes phonons do exist okay शेषरे एबे let us compare between the photons and phonons so देखो concept जदि आमे देखुछु photon आउ phonons रो जोटा कि common रहुची नंबर 1 हैला common जदि point देखिबा photon आउ phonon both exhibit wave particle duality सेकेंड पॉइंट रे एनर्जी देखुछु जदि फोटोन रो रहउची h न्यू सिमिलरली तमरो एनर्जी रहउची फोनोन रे भी h न्यू और h क्रॉस ओमेगा ओके अच्छा एठी ओमेगा हे गला एंगुलर फ्रीक्वेंसी न्यू हे गला फ्रीक्वेंसी अच्छा सिमिलरली जदि मोमेंटम देखिबा फोटोन रो रहउची h क्रॉस k और h बाय लैम्बडा k हे गला योर प्रोपागेशन कांस्टेंट और वेव वेक्टर ऑल्दो फोनोन जदि आमे देखिबा एक्चुअली फोनोन रो मोमेंटम नाही फिजिकली बट जेमति आमे देखुतिला ड्यूरिंग द इंटरैक्शन पार्टिकल इंटरैक्शन नेचर सो ये पोजेस करछि गोटे मोमेंटम जार वैल्यू अगेन h क्रॉस k हेगला कैपिटल k हेगला तमरा फोनोन वेव वेक्टर एंड इट इज कॉल्ड h क्रॉस k को आमे कहबा क्रिस्टल मोमेंटम बोली नेक्स्ट पॉइंट नंबर 4 व्हिच इज सिमिलर between the phonon and photons is that both of them are indistinguishable okay because both obey Bose-Einstein statistics okay so ये हैला common points एबे जदि देखिबा डिफरेंस कोन अछि फोटोन आउ फोनोन भितर देखो फर्स्ट पॉइंट रे फोटोन होची इट इज अ क्वांटम ऑफ एनर्जी इन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव
किंतु फोनन है क्वांटम ऑफ एनर्जी इन द इलास्टिक वेव और लैटिस वाइब्रेशन। सेकेंड पॉइंट रे वेलोसिटी यदि देखिबा फोटोन इज ट्रैवलिंग विद द वेलोसिटी ऑफ लाइट एंड फोनन इज ट्रैवलिंग विद द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन सॉलिड। थर्ड पॉइंट रे एबे आस जोटा कि डिफरेंस रहउची फोटोन और फोनन भितरे देखो फोटॉन्स do not require any material medium for their propagation माने they can travel in vacuum also. However, phonons do require a material medium for their propagation, otherwise they cannot travel. Okay, so এই phonon vacuum रे travel करि परिबो नाही। आ लास्ट पॉइंट रे कहूची phonon is emitted or absorbed in the inelastic scattering of a photon by a crystal। बाकी जदि आम ठीक यार रिवर्स प्रोसेस करवा उल्टा प्रोसेसटा करवा दैट मीन्स एमिशन और एब्जॉर्प्शन ऑफ फोटोन बाय स्कैटरिंग ऑफ फोनॉन इट इज नॉट पॉसिबल। ओके, थैंक यू।